हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो रहेगी वो रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये इसमें कोई ज़ोडिएक साइन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, सिचुएशन आपसे रेजोनेट होनी चाहिए, सिचुएशन आपके साथ जो है कनेक्ट होनी चाहिए। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं दी आवाज़ नहीं आ रही है। भाई अब आप अपना ही माइक या अपना ही ब्लूटूथ चेक करो, क्योंकि मैंने तो माइक भी चेंज कर लिया। अगर रोड का माइक लेने के बाद भी आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर मेरी आवाज़ में कमी नहीं है, फिर आप ही की किसी इंस्ट्रूमेंट को देखो, अपने ब्लूटूथ को चेक करो, कैसे भी देखो, बट मेरी तरफ से आवाज़ पूरी हो सकती है, पूरी है इस बार। ठीक है, और हो सकता है भाई मेरी थोड़ी सी एनर्जीज में आपको ऐसा लग रहा हो, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि थोड़ा सा घर में चीज़ें हैं ऐसी, बट मैं अपडेट्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ, है ना। सो ये हो सकता है कि थोड़ा लगे आपको मेरी साउंड कम, बट मैं बोल अपनी तरफ से तो ठीक ही रही हूँ। और माइक की कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं चेक कर लेते हैं। पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस समय पर। सिर्फ एक कार्ड लूंगी मैं, उसके बाद पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे इसका। ठीक है, और मुझे बताना अगर आप ऐसी रीडिंग्स और देखना चाहो तो मैं फिर दोबारा लेकर आऊंगी ये रीडिंग। यू वर्सेस देम भी मैं प्लान कर रही हूँ, एक दो दिन में यू वर्सेस देम भी लेकर आऊंगी, बट यू वर्सेस देम राशि के अकॉर्डिंग आपके सेकंड चैनल पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, है ना। चलो यहाँ पर पहले अभी हम सबसे पहले एनर्जी देखते हैं। अभी इस समय पर्सन क्या फील कर रहे हैं, फीलिंग क्या है पर्सन। द फूल कार्ड। फूल एक ऐसी एनर्जी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्सन मनमौजी, मनमौजी बने हुए। फर्क उतना नहीं पड़ेगा, आप हो नहीं हो, कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आजाद हो गए। जैसे उन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लिया आपसे दूर होने के लिए, जैसे उन्होंने एक लीप ऑफ फेथ लिया कि लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी जो वो फील कर रहे हैं आपके लिए, दैट इज कि ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, राइट नाउ के लिए मैं ओके हूँ, मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। बट मैं यहाँ पर ना, इसमें देखो, जरूरी नहीं है वो हर समय आपको याद कर रहे हो, है ना। राइट नाउ की जो एनर्जी है वो ये कि ठीक है, थोड़ा स्पेस बनता भी है आपका भी और उसका भी। बट अगर मैं यहाँ इंटरनल लेवल की बात करूँ तो वेटिंग जोन है उस इंसान के मन में, कि ठीक है मैं इंजॉय कर रही हूँ, कर रहा हूँ लाइफ को, मैं आगे बढ़ गई हूँ लाइफ में, आगे बढ़ गया हूँ लाइफ में, बट यार मैं अंदर ही अंदर वेट तो कर रहा हूँ उस इंसान के किसी मैसेज का, कॉन्टेक्ट का मैं वेट तो कर रहा हूँ। तो यहाँ फूल एनर्जी ऐसी है कि वो बढ़ रहे हैं। अगर आपको दिख भी रहा होगा सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फ्रेंड के थ्रू, पता भी लग रहा होगा कि यार ये वो तो एंजॉय कर रहा है, कर रही है, तू अपनी लाइफ में जो है रो रहा है उसके लिए। तो वो वाली एनर्जी ना, एक ऐसी एनर्जी कि एक इंसान लाइफ में बैठा तो रहेगा नहीं ना, ना आप उसके लिए बैठे रहोगे, ना वो आपके लिए बैठा रहेगा। वो इंसान लाइफ में इंजॉय कर रहा है और लीप ऑफ फेथ ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ रही है, बट कहीं ना कहीं एक वेटिंग जोन जरूर है। अब आपके लिए फीलिंग्स पे आ जाए, तो आपके लिए फीलिंग्स हैं कि वो एक लीप ऑफ फेथ इस रिश्ते में भी लेना चाहते हैं, बट उनको ये लगता है कि ये रिस्की है, ये रिस्की है, उन्होंने जो भी आज तक लाइफ में कमाया है ना वो सब गवा सकते हैं। उनको ऐसा लगता है, उनकी लाइफ में पैसा, उनकी लाइफ में पब्लिक इमेज, उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेटस, जो भी, वो उनके हाथ से जा सकता है, क्योंकि ये रिस्की है। और बहुत समझदार लोग हैं जो इस चीज को समझ गए होंगे, मैं क्या बताना चाहूँ। ठीक है, तो वो ना बहुत ज्यादा इसमें फिक्सेटेड नहीं होना चाह रहे, रिश्ते में बहुत ज्यादा वो फिक्स नहीं होना चाह रहे कि हाँ भाई न्यू बिगिनिंग हो गई तो कमिटमेंट तक जाएगा, नहीं। ऐसी वो स्थिति में है ही नहीं कि वो, देखो एक तो पहली बात तो पास्ट बैगेज नहीं रखना चाहता ये इंसान, कि पास्ट से आप 4-5 साल का जो आप लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ वो आप पूरा बैग भर के आप इसके पास ले आओ, वो वैसा नहीं रहेगा। वो उस चीज में रहना ही नहीं चाह रहा है, चाह रही है। उसका देखो बैग कितना हल्का सा है ना, उसको ये कि हाँ दो चार बातें ठीक कर लेंगे, ठीक है, बट ये नहीं कि पूरा 4 साल का पूरा लेकर बैठ जाओ तुम उसके सामने और उसको ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो नहीं ये क्यों किया। उसको वो बैगेज चाहिए,
दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबल इंसान नहीं है अभी राइट नाउ, इस समय पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले स्टेटस पे है ही नहीं, इंजॉय करने वाले स्टेटस पे है। इंजॉय करो, उनका जो ऑलरेडी जो लाइफ में चल रहा है उसमें अगर आप उनको और सुकून पहुंचाओ तो ठीक है, अगर आप उसमें और ऐड कर दो कि वो ऑलरेडी मुसीबत में और आप आकर और चार बातें सुनाओ और उसको ऐड कर दो, उस चीज को और 100% तक ले जाओ, तो वो नहीं सहेंगे अभी। अभी वो ऐसे जोन में है जहां पर अगर आप उनको 20% भी हील कर दोगे ना, तो वो आप उनके लिए सबसे अच्छे। बट अगर आप उनके लाइफ में आकर 20% और केओस को ऐड कर दोगे तो वो आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी है। अब ये किसको सुनने की जरूरत थी, किसके लिए आया है, वो उन्हें पता होगा मैसेज। ये फीलिंग है, इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ फूल कार्ड के साथ। देखो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, बट है यही चीज की लीप ऑफ फेथ लेना है, रिस्क लेना है, आगे बढ़ना है, बट ये नहीं कि आप उसको और ज्यादा मतलब आप देखो 7 ऑफ कप्स, उसकी लाइफ में और बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है। देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी सीधी सीधी बात ही बता रही है कि बहुत कुछ है उसके पास, और मैंने आपको बोला है कि वो बहुत कुछ खोने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको बहुत कुछ खोना पड़ जाएगा, तो वो कंफ्यूज है कि वो क्या करे। 7 ऑफ कप्स में तो कितनी सारी चीजें रखी, ठीक है। अब आपको लगता होगा, देखो मैं आपकी बात कर रही हूँ अभी, उस पर्सन की बात नहीं कर रही, आपको लगता होगा एडिक्शंस हैं, ऑप्शंस हैं, ये इंसान लाइफ में अपने बिजी है, सब कुछ है, वो है, हाँ ये हो रहा है, अगर आपके मन में ये बात आई है तो है, एडिक्शंस में भी ये इंसान जा रहा है, ठीक है, केओस भी इसकी लाइफ में बहुत है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत लोग हैं आसपास जो शोर मचाए बैठे हैं। अब इतने सारी चीजों में वो इंसान, आप बताओ जिम्मेदार बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि उसको एक जगह पर टिका नहीं जा रहा उसके दिमाग को, तो वो आप पे कैसे टिकेगा, आप खुद बताओ। समझ में आई बात? ये है यहाँ एनर्जी, उसकी राइट नाउ की एनर्जी है। अच्छा बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड क्या कहता है? डेथ कार्ड यही बोलता है कि वो बड़ा अपनी तरफ से मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा वो वेट जरूर कर रहे हैं आपकी, बट ऊपर से आपको बहुत बिजी शो कर रहे हैं, ऊपर से यही शो कर रहे हैं कि यार इतना कुछ है मेरे पास, मेरे को इतना कुछ संभालना पड़ता है, टाइम नहीं होता है, या उन्हें लगता है कि उनके पास और ऑप्शंस हैं, उनको सबको ऑब्जर्व करना है, फिर एक चीज, एक इंसान को चूज करना है ना, वो आपको शो यही करते हैं, बट अंदर से स्कॉर्पियन एनर्जी है, किसी ना किसी बात को लेकर वो मिस्टीरियस बने हुए हैं। ओके, समझ में आया? अब हम यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख लेते हैं कि इस रिश्ते का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है। सबसे पहले पास्ट देखेंगे, ये इस इंसान की फीलिंग्स है आपके लिए, ओके, कि वो लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, बट बहुत कुछ है उनकी प्लेट में जिसकी वजह से वो बहुत जिम्मेदार बनकर नहीं रिश्ता निभा पाएंगे। क्लियर हो गई ये बात आपके लिए? अब हम देख रहे हैं इस रिश्ते का पास्ट क्या था। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, बहुत एक्साइटमेंट थी इस रिश्ते में, बहुत सारी चिटचैट थी इस रिश्ते में, मतलब बच्चों का रिश्ता था, लड़ाइयाँ होती थी फिर मान जाते थे, चीजें ठीक रहती थी, बहुत ज्यादा डिजायर्स रही हैं एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रही है एक दूसरे की तरफ, ठीक है, एक ये पैशनेट, देखो फायरी रहा है ये रिश्ता एक टाइम पर, बट बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी स्टार्टिंग वे में, बस स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, उसके बाद इसमें दिक्कतें भी आई हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बच्चे की एनर्जी है, तो बच्चा 3-4 साल तक ठीक रहता है, उसके बाद बड़ा होता जाता है, उसके पास मतलब पढ़ने का बर्डन आ गया, फ्रेंड्स का बर्डन आ गया, फैमिली ने बोल दिया ये सामान यहाँ क्यों रख दिया, वो क्या, क्योंकि 3-4 साल तक कोई नहीं टोकता, ये वो वाली एनर्जी है कि 3-4 साल ठीक रहा होगा, 3-4 महीने ठीक रहा होगा, जिसका जिस हिसाब से भाई रिश्ता जितना लंबा खिंचा है उसको वो पता होगा, किसी का 3-4 महीने बहुत अच्छा रहा, किसी का 3-4 साल बहुत अच्छा रहा, उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, ठीक है, ये पास्ट की। प्रेजेंट देखते हैं राइट नाउ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पर आ गया, या तो बहुत सारा काम, करियर, डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक चीजें, या फिर अपना आप कह सकते हो अपने ड्रीम लाइफ, और आप एक तरफ ये सारा कुछ और एक तरफ आप, या तो ये आ गया,
ठीक है, कि इस इंसान से बैलेंस नहीं हो पा रहा, या फिर यहाँ पर मटेरियल स्पेशली क्योंकि पेंटिकल है, तो मैं इस चीज को बोलूंगी या तो फिर मटेरियलिस्टिक दुनिया की वजह से, मटेरियलिस्टिक किसी बंदे को पकड़ लिया गया, एंगेजमेंट मैरिज करा दी गई, किसी पैसे वाले इंसान को पकड़ लिया गया जिससे एंगेजमेंट मैरिज करा दी गई है, वो भी है और आप भी है। अब रिश्ता ऐसे, तो कभी तो आपकी तरफ बहुत झुकाव है, कभी आपकी तरफ है ही नहीं ध्यान, किसी और की तरफ झुकाव है, ये चल रहा है। समझ आ रहा है आपको? आपको झूला ही, जो वो झूला है, वो जो स्विंग है, वही बता रहा होगा, ये चल रहा है। ठीक है, पर्सन जो है प्रॉपरली दोनों ही सिनेरियोज में समझ नहीं पा रहे हैं, जगल कर रहे हैं। अब जगल क्यों कर रहे हैं कि कभी तो आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, ना तो पूरी तरह से आपको लाइफ से निकालते हैं, ना ही पूरी तरह से आपकी लाइफ में ये इंसान बैठते हैं, आते हैं, ना ही आपको कोई डिसीजन सुनाते हैं। तो चीजें ऐसे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि थर्ड पर्सन या बिजनेस या गोल्स या करियर, ये नहीं है, किसी के लिए हो सकता है डिवोर्स केस चल रहा है ना। तो ऐसा है कि कभी मन करता है छोड़ यार, डिवोर्स दे देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कभी मन करता है कि नहीं, ये फैसला नहीं बनाना, लॉसेस जाएंगे इसमें इनके। ठीक है, अब यहाँ पर कभी अब जब मान लो दोनों ही बैचलर, कभी उसका मन करता है कि उसको मैरिज कर लेनी चाहिए, कमिटमेंट दे देनी चाहिए, कभी उसको लगता है यार अभी क्या उम्र है मेरी, अभी मुझे बहुत कुछ लाइफ में करना है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे वो रिस्ट्रिक्शंस में नहीं बनना। गॉट इट? अब देखते हैं फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या बात करता है आप बताओ? एंडिंग्स की बात करता है। और एंडिंग्स किस चीज की है? खुद देखो, स्वॉर्ड्स की एंडिंग है, मतलब गलत सोच की एंडिंग है, गलत जो चल रहा है अभी राइट नाउ में, हो सकता है नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, इसकी एंडिंग है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बैक स्टेपिंग की बात करता है, बिट्रे की बात करता है। यहाँ पर हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डेट्स हैं जो क्लियर हो रहे हैं, हो सकता है विक्टिम बनने की एनर्जी को एंड कर रहे हैं, है ना। तो एंड होगा और एक न्यू बिगनिंग होगा। एंड वो होगा जो तकलीफ दे रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड आपको एक जरा सा थोड़ा सा नाइफ भी लग जाता है ना तो कितनी तकलीफ देता है। ये स्वॉर्ड्स जो लग रही है ना, इनकी एंडिंग, इसके बाद सिनेरियोस ठीक होंगे, बट एंडिंग जरूर होगी। ये सोच लो, सुन लो, जो विश्वास करते हैं टैरो में, एंडिंग होगी जरूर। ठीक है, और किस, क्योंकि ना ये मेजर गाना नहीं आया, तो रिश्ते की एंडिंग नहीं कह रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, कि जो चीजें तकलीफ दे रही है, ये स्वॉर्ड उसको तकलीफ दे रही है, उसके पैर में से खून निकल रहा है, ये जो स्वॉर्ड है इनकी एंडिंग है, ये रास्ता खत्म हो जाएगा और आगे साफ रास्ता आ जाएगा। ठीक है, तो जो माइनर माइनर चीजों की वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक नया सेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद एक नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट होगा, उसके बाद एक नई लाइफ की साइकिल स्टार्ट होगी, बट ये लाइफ साइकिल काटनी पड़ेगी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अगर नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो फिर इससे बिल्कुल अलग हो जाओ, दूर हो जाओ इस चीज से, फिर आपको इससे डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आएगा, ये समय आएगा अभी, और हो सकता है किसी का चल भी रहा हो समय। समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस इंसान की इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए क्या है। द फूल, एग्जैक्ट दैट मैसेज जो मैंने बोला कि उसकी फीलिंग्स में भी वही है, और देखो इंटेंशंस भी वही है। लीप ऑफ फेथ लेना है, आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ता निभाना है, फुल टू जितना जहां तक निपटा निभा लो, जिम्मेदारी मत दो मुझे, वो ये एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग करनी है, इंटेंशन है, बट उसकी लाइफ में जो चैलेंजेस, मैं अभी भी बता दूं चैलेंजेस चल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी किंग ऑफ सॉर्ड आया है। उसकी लाइफ में जो चैलेंजेस चल रहे हैं ना, उसके आड़े मत आओ आप, उसके बीच में आओगे ना तो आग खाम का कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुड़ भी पिस जाता है, आप वो बन जाओगे फिर, कि वो जिनसे परेशान है ना उनमें आपका भी नाम शुरू शामिल हो जाएगा कि आप भी परेशान कर दो। अब आप देख लो किसके लिए ये रीडिंग आ रही है। ठीक है, सो लेट्स गो टुवर्ड्स द रूट कॉज क्या है, मतलब आप लोगों के रिश्ते की ये जो प्रॉब्लम चल रही है, इसका रूट कॉज क्या है, ये देखते हैं।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। रूट कॉज स्पेशली जिस वजह से आई है वो है एक इंसान का अंडर कॉन्फिडेंट होना। कॉन्फिडेंस ही नहीं है किसी एक इंसान में, दोनों में से किसी एक में कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि पैसे की कमी है, या तो उसके पास या आपके पास। पैसा बीच में आया है, हो सकता है स्टेटस गैप है आप लोगों के बीच में, हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी ने एक दूसरे से पैसा लिया है, वो सिनेरियोज बीच में आ गए। हो सकता है आपने मांगा या उन्होंने मांगा, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ डायरेक्ट मैसेज दे रही हूँ, बुरी भी लग रही होंगी मैं कुछ लोगों को, कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रही है बैठ के, बट है, मैं बताऊंगी। मेरे मेरे एनर्जीज में ये आ रहा है कि कोई तो ऐसा रहा है जिसने पैसा मांग लिया और सामने वाले को लगा अरे यार ये तो पैसा मांगता है मांगती है, वो आपने एक एनर्जी क्रिएट कर दी यूनिवर्स में, और उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। रूट कॉज ये भी है कि आपने बिल्कुल बेचारा या बेचारी बन के दिखा दिया उसके सामने, आपने अपने सारे पत्ते खोल के रख दिए उसके सामने और उसने उसका फायदा उठा लिया। आज मैं बहुत लोगों को बुरी लग रही होंगी, एंड आई स्वेयर कि मैं, परमात्मा करे अगर एक के पास भी ये मैसेज पहुंचे ना और उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ये मैसेजेस सुनने के बाद, वो अपना ध्यान रखना शुरू कर दे, तो मेरे लिए तो देखो मेरा टैरो का पूरा मतलब रिटर्न आ गया मेरे पास, मेरे को उसका रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है। द सन, रिकवरी, द हैरोफेंट, एनलाइटनमेंट, समझदारी, ठीक है, एनालाइज करना अपनी गलतियां, किसी और की गलतियां, एंड हैंग्ड मैन, चीजों को सेक्रीफाइस करना। मैंने बोला था एंड हो जाएगा एक बार, तो बिल्कुल सब कुछ एंड होगा, सेक्रीफाइस पर आएंगे एक बार, तो ये सब कुछ लेट गो करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस रिश्ते में सन और हेरोफेंट की एनर्जी लेकर आनी है, ठीक है। कुटुंब बनेगा आपका, बीच में है टॉरस, आपका फैमिली बच जाएगी अगर आप कुछ चीजों को लेट गो कर दोगे तो। कुछ इसको लेट गो करना पड़ेगा, कुछ आपको लेट गो करना पड़ेगा। फैमिली भी बनेगी, फैमिली बच भी जाएगी, जिसकी बननी है उसकी बन जाएगी, जिसकी बचनी है उसकी बच जाएगी, बट कहीं ना कहीं ईगो को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। कुछ होता है ना, हम चलो मैं एक एग्जांपल दूं, हम 25 साल एक फैमिली में रहे, 25 साल में ना हमने अपनी फैमिली में कुछ रूल्स रेगुलेशंस देखे, हमें लगता है कि सामने वाला बंदा भी आके ना बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना शुरू कर दे। नहीं हो सकता भाई, वो भी तो 25 साल 30 साल किसी के घर में रहा होगा, तुम 25 साल कहीं रहे हो, वो भी तो 25 साल कहीं रहा होगा, उसकी वो एनर्जीज हैं, आपकी वो एनर्जीज हैं ना, आप दोनों अलग अलग हो। अब आपको यहाँ पर आकर एक एनर्जी में मिलकर एक घर बनाना है, एक सिनेरियो बनाना है, एक रिश्ता बनाना है, तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। बुरी लग रही हो ना, मत देखो रीडिंग, बट सुनना पड़ेगा अगर मानते हो तो कुछ, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। हाँ, मैं ये नहीं कह रही माफ कर दो, मैं ये कह रही हूँ कुछ नजरअंदाज हो सकता है तो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में सन कार्ड आ रहा है, विद इन द 10 to 12 डेज कुछ चीजें आपको देखने को सुनने को मिल सकती हैं। अदरवाइज आपके लिए अगस्त बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मंथ है, ये बहुत बार आता है अगस्त, आपके लिए बहुत लोगों के लिए बहुत बार आ रहा है, कई रीडिंग्स में अगस्त आ चुका है, ठीक है। देखो, थर्ड पर्सन के साथ मैरिड हो सकता है, मैरिड है ये, या मैरिज फिक्स हो रही है, और यहाँ पर ये इंसान जो है 2 of Cups के साथ इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपनी तरफ से इमोशनल आप कह सकते हो इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी, ठीक है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल डेफिनेटली मुझे एंगेजमेंट मैरिज दिख रही है यहाँ पर, फॉर श्योर किसी की एंगेजमेंट मैरिज हो रही है। दूसरा, ये वर्क प्लेस पर हो सकते हैं एक साथ, ये वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं जहाँ इनका रोमांटिक लव अफेयर शुरू हो चुका है, बट चीजों में पॉज है अभी, अभी राइट नाउ में कुछ चीजों में पॉज है। तीसरा, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, और अभी सिनेरियोस पॉज है किसी की एक की ईगो की वजह से, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। फैमिली से बेटा बच के रहो, फैमिली ना बहुत बढ़िया वाला, मतलब ये कुछ लोग हैं जो हिडन एनिमीज हैं आपके, ध्यान रखना इस चीज का, आज मैं जो बात बोल रही हूँ इसका ध्यान रखना। हिडन एनिमीज हैं आपके, मतलब वो पूरी तरीके से आपको कट ऑफ करने की तैयारी करके बैठे हुए हैं, ध्यान रखना आप। और कहीं ना कहीं ट्रस्ट सब पे मत करो, ठीक है, सब पे मत करो, आप अपनी फैमिली पे भी सब पे ट्रस्ट मत करोगे, मैं तो आपको यही बोलूंगी।
अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी वो राइट नाउ में देखो बिल्कुल चुपचाप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हील करने में लगे हैं। अगर ध्यान से देखो ना, तीनों कार्ड्स में आंखें बंद है, आउटकम के लिए तीनों में आंखें बंद है कि हम कुछ नहीं कर रहे अभी, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा, हमें कुछ नहीं सुन रहा। ये बात मैंने यहाँ बोल दी आपको कि वो हिडन एनिमीज हैं, ध्यान रखो अपना भी और उस सामने वाले इंसान का भी, ठीक है ना। उन्होंने तो आंखें बंद कर रखी है, उन्हें कुछ नहीं दिख रहा सुन रहा। अब देख लो आप, BKGBNHAZM, आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 2 महीने तो ये कुछ नहीं करने वाले, ये ऐसे ही करेंगे जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ आप लोगों के बीच में। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, मैंने क्या कहा था आपको अभी, मैंने ये सन वाले कार्ड के साथ आपके आउटकम वाले कार्ड में मैंने अभी आपको क्या कहा था कि चीजें हो जाएंगी, बन सकती है फैमिली, और बनी हुई है तो बच सकती है फैमिली, बट कुछ चीजों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। राशियां यहाँ 12 की 12 है, मैं एक भी राशि का नाम नहीं लूंगी, आज सारी राशियां यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जब मेजर का नाम आ जाता है ना, सारी राशियां आ जाती है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, ज्यादा बोल दिया हो माफ करना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।